छोटी बहू। आपके भांजे की शादी बहुत अच्छे से होगी, मेरी पूरी कोशिश होगी, आप निश्चिंत रहे। मैं फ्रेश होकर आती हूँ मामू। जाओ बेटा। एक काम करता हूँ, मैं माँ को बोल देता हूँ, आपके जितने भी सवाल है ना वो सारे जवाब दे देंगी। जाइए बता दीजिए माँ को, क्या हो जाएगा। माँ हमें डांटेंगी, फटकारेंगी, गुस्सा करेंगी हम पर, लेकिन हमारा जो सवाल है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। आप इसे टाल तो सकते हैं लेकिन ठुकरा नहीं सकते। और एक बात तो समझ में आ गई है कि आप ना जवाब देना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि सही जवाब आपके पास है ही नहीं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, इतनी आसानी से कोई अपनी पत्नी को कैसे भुला सकता है। तो इतनी आसानी से एक पत्नी अपने पति को भुला सकती है भाभी? बताइए क्यों कर रही है वो दूसरी शादी? शायद तुझसे बदला लेने के लिए। तो दीदी भाई आप ना उसकी चमची बनना बंद करो प्लीज। आपको क्या लगता है वो मुझसे बदला लेने के लिए दूसरी शादी कर रही है? और अगर ऐसी चीज है ना तो ये बहुत ही गलत कर रही है वो। इससे बचकानी हरकत हो ही नहीं सकती। क्या होगा उस लड़के का? उससे भी डिवोर्स ले लेगी बाद में और फिर पूरी जिंदगी बस यही करती रहेगी। हाँ ना, अपनी जिंदगी में क्या करती है हमें उसमें बिल्कुल नहीं पड़ना है। हाँ भाभी, अभी तक तो आप उसकी तरफदारी कर रहे थे, आप सब उसके प्रतिनिधि बनकर आए थे ना मेरे पास, तो क्या हो गया अब एकदम से? अर्जुन भैया, हमें विश्वास है कि आहना शादी नहीं करेगी। हाँ, पहले हम खुद ये बात पता कर ले, उसके बाद। तो ठीक है ना, आप एक काम करिए, आप पता कर लीजिए और प्लीज मुझे भी आके बता देना और ये बोल देना कि दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। अर्जुन भैया आप सही थे। ठीक है, अगर आना फिर से शादी करती है जो कि उसका अधिकार है, फिर भी हम सब आपसे वादा करते हैं अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो हम उससे हर रिश्ता, हर नाता तोड़ देंगे। सही कह रही है जीजी, और जितनी भी अभी तक हमने आपको बातें सुनाई हैं उसके लिए हम खुद आकर आपसे माफी मांगेंगे। और अगर आना गलती करती है इसका मतलब ये तो नहीं कि आप भी गलती करोगे अर्जुन भैया। आप भी मतलब? मैंने क्या गलती की है? एक तो मुझे यही समझ नहीं आता कि मैंने गलती क्या की है। तुमने भी तो अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की ना छोटू। तू तो जा सकता था उसके पास, उससे बात कर सकता था, उसे घर वापस लेकर आ सकता था, पर तूने तो नहीं किया ना। ये बात तेरे दिमाग में क्यों नहीं बैठ रही? मैंने जो भी किया वो एकदम सही किया। आहाना ये घर छोड़कर गई थी ना, तो वापस आने की भी उसी की जिम्मेदारी बनती है, मेरी नहीं। एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से इतना सब कुछ होने दिया आपने? जीजी, गलतफहमी कोई नहीं है, बल्कि अर्जुन भैया ने कभी आहना से प्यार किया ही नहीं। अगर आप लोग मेरे प्यार को समझ पाते तो ऐसे मुझ पर अटैक नहीं करते। आज भी मेरे दिल में आना के लिए प्यार है, तभी तो शादी करते वक्त इतना बुरा लग रहा है मुझे। आज भी आना ने जब कहा कि वो छोटू मामा को शादी के लिए बात करने को कही, तब बहुत तकलीफ हुई मुझे। अभी भी उस दर्द से भरा नहीं हूँ मैं। ऊपर से आप सब मुझे दोष दे रहे हैं। मेरी गलती क्या है? आना मेरे साथ रहना नहीं चाहती, घर छोड़कर चली गई। सोचा था मेरी दूसरी शादी की बात सुनते ही वो कम से कम एक बार तो माफी मांगेगी अपनी गलतियों के लिए, एक बार तो बोलेगी कि हाँ अर्जुन मैंने गलती की। कुछ नहीं कहा आना, उल्टा डिवोर्स के लिए राजी हो गई। डिवोर्स के दिन भी एक बार भी उसने अपनी गलती नहीं मानी, उल्टा साइन कर दी। उनको तो यही सजा मिलनी चाहिए। क्या हुआ छोटू, क्या सोच रहे हो? आहना के बारे में सोच रहे हैं ना? अब सोच के क्या फायदा, अब तो चिड़िया चुग गई खेत ना। 2 दिन पहले सोचा होता तो। अरे मैं नहीं सोच रहा आहाना के बारे में, मैंने बोला ना प्लीज आप अपने दिमाग में ख्याली पुलाव बनाना बंद कीजिए। और क्यों सोचूं उसके बारे में? कौन है वो? वो एक डिवोर्सी लड़की है जो मेरे घर रही, बस मेरी उससे शादी हुई और अब टूट चुकी है शादी। मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहता और ना ही आहाना के बारे में कोई बात करना चाहता हूँ। उसका नाम लेना भी ना इस टाइम गलत है मेरे लिए। और प्लीज आप ये चीज समझने की कोशिश कीजिए कि मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ, मैं थक गया हूँ। मैं ऑफिस गया था, ऑफिस में भी बहुत काम था। एक काम करते हैं, आप लोग जाइए, माँ से जितने भी सवाल हैं वो कीजिए, क्योंकि ये शादी मेरी माँ ने तय की थी, मैंने नहीं की थी। लेकिन हाँ, मेरी इच्छा थी शादी करने की। हाँ, मैं शादी करना चाहता था। हाँ, मैं एक सुखी परिवार चाहता था। हाँ, मैं आहाना से अभी दूर होना चाहता हूँ। मैं आहाना के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ।
हाँ, हम दोनों की कभी नहीं बनी, मैं कभी खुश नहीं था उसके साथ और मैं अब उसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। प्लीज मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप लोग अपने अपने कमरे में जाइए, मुझे सोना है। चलो। बड़ी माँ प्रणाम। खुश रहे। देखिए आपने बुलाया, मैं दौड़ा चला आया। अचानक। अरे टुकुन तू ये। प्रणाम माँ। हाँ प्रणाम। प्रणाम पिशीमणि। अच्छा, भाई की शादी सुनते ही दौड़ा दौड़ा चला आया, हमें किसी को बताया भी नहीं। माँ, बड़ी माँ ने बुलाया और मैं ना हूँ, कभी ऐसे हो सकता है क्या? और आप सब तो जानते ही अच्छे से बड़ी माँ की कही कोई बात मेरे लिए ऑर्डर से कम नहीं है। और इसमें नया क्या है? टुकुन? प्रणाम बाबा। हाँ ठीक है। वैसे भाभी, ये क्या ही शादी हो रही है? मतलब घर के लोगों को निमंत्रण नहीं है, सिर्फ औरतें जाएंगी और वो भी 4-5 सिर्फ। और ये छुप छुपा के शादी क्यों हो रही है? और भाभी आपको तो पता है ना कि छोटू की पिछली शादी में क्या क्या हुआ था, है? हमने सोचा था कि इस बार उसकी शादी धूमधाम से करेंगे। दादा, आपको पता है छोटू ने अब तक लड़की को देखा तक नहीं। भाभी ने लड़की की तस्वीर दिखाई थी लेकिन छोटू ने नहीं देखी। कह रहा है कि मुझे इन सब में नहीं पड़ना है, आपको जो करना है करो। भला ऐसे भी कोई शादी होती है भाभी? ठाकुर जी, अब छोटू को ही ऐसी शादी करनी है तो आप और हम क्या कर सकते हैं बताइए। और फोटो की बात, फोटो दिखाने लाई थी ना, अब उसने नहीं देखी तो क्या करूं? हाँ एक बात है, लेकिन इस बार उसे अपनी माँ पर भरोसा है ना, तो वो परेशान कम हो रहा है। छोटू को अपनी माँ पर भरोसा होगा लेकिन हमें आप पर भरोसा नहीं है। ये आप एक कैसे खानदान में शादी करा रही है छोटू की? ना वो हमारे घर आए, ना हम उनके घर गए, ना हम उनसे मिले, ना वो हमसे मिले। हाँ भाई, ये जरूर सुना है कि वो लोग इतने गरीब है कि एक वक्त का खाना भी नहीं खिला पाएंगे हमें। तो ठीक है ना, नहीं खाएंगे हम, लेकिन एक बार उनसे मुलाकात तो होनी चाहिए ना हमारी। अब क्या है ना ठाकुर जी, ये सिर्फ उन लोगों ने तय नहीं किया है, मैं भी यही तय कर चुकी हूँ। पिछली शादी तो टिकी नहीं, तो मैं चाहती हूँ कि इस बार शादी में कोई भी धमाचौकड़ी नहीं मचानी है मुझे। इस शादी में सिर्फ मैं रहूंगी और घर से एक मर्द रहेगा आशीर्वाद देने के लिए दोनों को। इसीलिए मैंने टुकुन को बुला लिया है। और आप तो जानती ही हैं, टुकुन मेरा समझदार बेटा है, सब कुछ संभाल लेगा, अपने भाई के साथ रहेगा, भाई को भी संभाल लेगा। और फिर 2 लोग कागज पर दस्तखत कर देंगे और निपट जाएगी शादी। हाँ, और फिर लड़का लड़की को अगर वरमाला अदली बदली करनी होगी तो वो लोग आपस में कर लेंगे। लेकिन कह देती हूँ ठाकुर जी, इन सब में मैं नहीं पड़ने वाली। हाँ, लड़की वालों की हालत इतनी खराब है कि वो लोग घर से शादी तक नहीं करवा सकते, इसीलिए वो लोग आपके छोटू दा के घर से शादी करवा रहे। वैसे भी हम तो उनके यहाँ जाएंगे नहीं, फिर तो मामला ही खत्म, झमेला ही नहीं रहा, है कि नहीं? लेकिन वो छोटू दादा के यहाँ तो आना रहती है ना, ऐसा सुना है। हाँ तो रहे, उस कलमुही से हमें क्या लेना देना है छोटी? हाँ, ये बात भाभी ने बिल्कुल ठीक बोली है। उसको रहना है तो रहे वहाँ पे, आंखें फाड़ फाड़ के देखे कि हमारे बेटे ने 2 दिन के अंदर दूसरी शादी कर ली। पता चलना चाहिए कि एक इंसान के पूरे महीने का खर्चा कितना होता है खाने का। ऐसे कोई फ्री में नहीं रखता है, कोई नहीं रखता। और फिर देवर जी रखना है तो रखे, नहीं रखना है ना रखे, हमें क्या। बड़े घर की छोटी बहू शाम 9:30 दंगल टीवी पर।